पहले 50% कहते थे, 60 हो गया, अब 80% कह रहे हैं कि आप डिफॉल्ट में चले जाएंगे। आप क्या इंडिया से ज्यादा किस्म की आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है? तो अगर श्रीलंका के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो समझें कि जो चाइनीज मॉडल है ठुस हो गया। चाइनीज मॉडल ही सारा ठुस हो गया है। और $150 बिलियन आपको ओवरनाइट कर्ज दिला सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, और किस चीज को हम क्या मॉर्गेज करेंगे? हाँ, हंस के कहता है न्यूक्लियर वेपन्स। क्या करें, मर रहे थे हम सब, भूखे मर जाते, इसको आखिर बम को खा तो नहीं सकते। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान दिवालिया होने से अब ज़्यादा दूर नहीं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट मानते हैं हमारे पास ना अब कुछ इंपोर्ट करने के लिए पैसे हैं, ना ही कर्ज वापसी के लिए। हम दुनिया जहां से IMF से कर्ज माफ़ी की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को ही तैयार नहीं। हमें कर्ज तो मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। और हमारे लिए सब कुछ है हमारे न्यूक्लियर वेपन, जिन्हें बनाने के लिए हम घास तक खाने के लिए तैयार थे। आज हमारे हालात ऐसे हैं कि जिन्हें गिरवी रखकर ही हमें कुछ कर्ज मिल सकता है, क्योंकि बम तो आवाम खा नहीं सकती। इंडिया नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है और हम गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो हमें दिवालिया होने से बचा ले। श्रीलंका के बाद अगर हम भी दिवालिया हो जाते हैं तो इसका साफ मतलब है कि चाइना ने हमें भी चपत लगा दी। वीडियो इंटरेस्टिंग है, कृपया पूरी जरूर देखें। सूरत हाल कुछ यूँ है कि मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा कौम के सर पर मंडला रहा है, लेकिन लगता है कि हुक्मरानों की तरजीहात ही कुछ और हैं। उर्या साहब, हमारे हुक्मरान दुनिया भर में कहते फिर रहे हैं कि सैलाब से तबाह हो गए, हमें इमदाद चाहिए, लेकिन जो हुकूमत की जिम्मेदारी है वो पूरी करने से कासिर है। ये क्या तर्ज़ अमल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जो इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं बेगम पाशा, वो पार्लियामेंट में कहा है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। अच्छा, हालांकि 80% चांसेस हैं, लोग कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट करेंगे। पहले बात यह है कि आपको दिसंबर के पहले आपको $1.1 बिलियन आपने अपने बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है, जो आपने बेचा है। और आपने कहा है कि अगर तुम रखोगे इनको हम इतने पैसे देंगे, वो लाजमी है, वो है आपके पास। चलिए, इंशाल्लाह है, इसलिए वो कह रही हैं कि हम दे देंगे। दूसरी बात है, भूल जाएं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेट, वो है $90 बिलियन। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेट $90 बिलियन। सिर्फ चीन को आपने 32 देना है, सिर्फ चीन को 32 देना है। और मैं आपको और भी कहता हूँ, मल्टीलैटरल डेट भी भूल जाएं जो 20 बिलियन है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्राइवेट डेट पे आ जाएं, वो है $15 बिलियन। वो किधर से आएंगे भाई? वो किस जादू से आएंगे? वो सब और सब छोड़ दें, कमर्शियल प्राइवेट डेट और बॉन्ड का डेट, ये किसे? तो देखिए, जब ये उठ के कहती हैं ऐसी बात, तो हम सब समझते हैं कि मुझे तो नहीं पता, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, आई डोंट नो क्या और क्या नहीं कर सकते, मगर एक चीज मुझे पता है, स्टेटिस्टिक्स मेरे सही हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेट 90 बिलियन, चाइना का 32 बिलियन, अदर डेट 10 बिलियन, कमर्शियल प्राइवेट 15 बिलियन, 1.1 बिलियन दिसंबर के पहले आपने इधर देना है। ये किधर से आएंगे पैसे? तो इसलिए लोग कहते हैं, पहले 50% कहते थे, 60 हो गया, अब 80% कह रहे हैं कि आप डिफॉल्ट में चले जाएंगे। औरिया साहब, ये जो हिलाली साहब ने स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, तो क्या गवर्नमेंट के पास कोई और स्टैटिस्टिक्स है? अब सोचें, 1959 के अंदर इंडिया ने 59 में लोकल बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज किए थे 59 में, आज तक नेशनलाइज है। मुझे ये बताइए कि ये इकोनॉमिक इमरजेंसी में आप क्यों नहीं करें? क्यों आप नहीं करेंगे? आप फलाने को कैसे नाराज करेंगे? आप क्या इंडिया से ज्यादा किस्म की आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है? क्या आप जनाब इस वक्त लेजर-फेयर इकोनॉमी चला रहे हैं? ठीक है, हिलाली साहब को एक कमेंट कर दीजिए इस बात पर कि कहा यह जा रहा है कि जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है तो जल्द इंतखाबात ही वाहिद ऑप्शन है। आप अग्री करते हैं इस बात से? कि मैंने किसी से पूछा था कि भाई क्या कर्ज मिल सकता है पाकिस्तान को, कहता है $150 बिलियन आपको ओवरनाइट कर्ज दिला सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, और किस चीज को हम क्या मॉर्गेज करेंगे? हंस के कहता है न्यूक्लियर वेपन्स। 150 हमारे कर्ज सब चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसे भी लोग आ जाएं जो कहें हम क्या करें, मर रहे थे हम सब, भूखे मर जाते,
इसको आखिर बम को खा तो नहीं सकते, लिहाजा हमने कर दिया जो करना था। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि IMF की तरफ से अभी 2 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान नहीं हासिल कर सका। सो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस जो हैं वो अब 75% तक हो गए हैं, इससे भी ज़्यादा तजावज़ कर गए हैं। इससे पहले जब मार्च में ये खतरा था तो उस वक़्त कहा जाता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट का खतरा था वो सिर्फ 7% था। तो जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के 75% चांसेस हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और अगर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो इम्पोर्ट बिल है उसकी पेमेंट्स के लिए पैसा नहीं है, और जो अबव ऑल जो हमने फ़ॉरेन पेमेंट्स देनी है, जो कर्ज़े हमने देने हैं, ठीक है, उनके लिए भी मुल्क के जो कौम के पास जो ज़खायर है, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। उसके साथ अगर आप ये देखें कि इंडिया जो है वो किस चीज़ पे बात कर रहा है, वो डिजिटल करेंसी पे बात कर रहा है। इंडिया जो है वो इसकी न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा है। इंडिया बात कर रहा है कि भाई आप किधर खड़े हुए हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं असीं डुब चले, सानू बचा लो। ठीक है, अब 7% से 75% पाकिस्तान के जो आप समझें कि जो चांसेस हैं डिफ़ॉल्ट के वो बढ़ गए हैं। और जो पाकिस्तान की हुकूमत ने जो बॉन्ड जारी किए थे सरमायाकारी करने वाले, वो बेशक इंडिविजुअल्स ने लिए या अदारों ने लिए, और जिस उन्होंने लोगों ने जिस रेट पे वो लिए, उसके भी जो है वो पेमेंट्स करने का टाइम आ गया। अब सुनने में आ रहा है कि वो जो पाकिस्तान ने शायद कोई $1 अरब के मालियत के जो 5 साल की मुद्दत के लिए जो बॉन्ड जारी किए थे वो इस साल दिसंबर में वो मैच्योर हो रहे हैं, तो पैसे तो देने पड़ेंगे। ये देखिए आप किधर जा रहे हैं। अब देखिए जो दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान की जो दर्जा करते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग करते हैं, वो हमें गिरा दी, और अब हमें वो श्रीलंका, घाना और अर्जेंटीना, नाइजीरिया जैसे मुल्कों में वो शामिल कर रहे हैं। और वो मुल्क पहले डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचे हुए हैं या डिफ़ॉल्ट हो चुके हुए हैं। श्रीलंका को अगर आप देख लें, सो अगर श्रीलंका के बाद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो समझें कि जो चाइनीज़ मॉडल है ठुस हो गया। चाइनीज़ मॉडल ही सारा ठुस हो गया है। और ये इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि कर्ज़े पे कर्ज़ा लेके हम जो है वो हम इस मुल्क को चला रहे हैं, कर्ज़े पे कर्ज़ा लेके। ठीक है जनाब। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।